की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं और मित्र हैं, उन सभी को पहले तो अधिक से अधिक मेहनत आप करें, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाली परीक्षा आपकी अपनी हो, इसके लिए भी एडवांस में ही आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बताता हूं उन गलतियों को जो हमने पहली बार की थी, और सिलेक्शन की जो उम्मीद थी वो कहां पर टूटी और कैसे टूटी, और उन उम्मीदों में हमने क्या सुधार करके सिलेक्शन को पाया है। इस बात पर आज हमारी बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। तो आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं उन गलतियों को जो आपको नहीं करना है, क्योंकि गलतियों से बहुत कुछ सीखा जाता है और गलतियां अगर आपको पता लगेंगी तो शायद आप एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो जो हमने गलती की थी वो आप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि हमने अपनी गलती को दूसरी बार में सुधारा। आप क्यों ना वो पहली बार में सुधार लें। ऐसी कौन सी खास गलतियां हैं जो वास्तव में आपको परेशान कर सकती हैं? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर लोग 90% से ज्यादा लोग कर देते हैं और हमने भी की, तो वो अटेम्प्ट हमारा गड़बड़ा गया। तो जानिए आज इस पूरी वीडियो में हमारी वो बातें जो वास्तव में आपको जरूर जागरूक करेंगी। तो मैं अनुज शर्मा आपको ये बताना चाहूंगा कि नंबर 1 सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है। क्या होता है कि अक्सर लोग क्वेश्चंस जब करने की, यानी कि हमने भी एनसीईआरटी सीबीएसई में भी मैंने बहुत पढ़ाया, आईएससी बोर्ड में भी मैंने बहुत पढ़ाया, सबसे पहले यूपी बोर्ड पढ़ाया, फिर मैंने सीबीएसई बोर्ड पढ़ाया, फिर मैंने आईएससी बोर्ड पढ़ाया, देन एंड में भी मैंने सीबीएसई बोर्ड ही पढ़ाया। मतलब सभी बोर्ड को पढ़ाने के बाद भी हम ऐसी बहुत सारी चीजों को जो है पढ़ाते तो थे, लेकिन जब एग्जामिनेशन में उनसे बेस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास में कोई स्ट्रेटजी नहीं थी उस समय, कोई पीजीटी लेवल पर पढ़ाता भी नहीं था, यानी बहुत सारी कोचिंग्स के केवल नाम थे लेकिन वही सिंपल क्वेश्चंस जैसे आप ढूंढते हैं वही होते थे। तो हमने केवल और केवल अपने आप से जो तैयारी की, उस तैयारी में हमें जो अपनी कमी दिखाई दी वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, हमने उन क्वेश्चंस यानी टॉपिक तो पढ़े, लेकिन उनके ऊपर जो क्वेश्चन का घुमाव था उस चीज को हम नहीं वॉच कर पाए। यानी कि पहली बार में जब मैंने नोटिस किया तो मैंने ये निकाला, निष्कर्ष निकाला कि मेरा जो अटेम्प्ट था वो लगभग और लगभग 10% डाउन चला गया। यानी कि जो क्वेश्चंस की मुझे जरूरत थी उससे 10 क्वेश्चन मेरे डाउन चले गए। और 10 क्वेश्चन डाउन होने का जो मुख्य कारण मुझे दिखाई दिया, वो कारण क्या दिखाई दिया, वो यही था कि मैंने जो भी किताबें मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कहता तो हूं मैं उनको पढ़ा रहा हूं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसी बातें छुपी हुई थी जब मैंने पेपर से मैच की तो थी तो मेरे साथ ही, लेकिन फिर भी मेरे साथ नहीं थी। ये मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट रहा। यानी कि मटेरियल मेरे साथ होते हुए भी, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद भी मैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान मुझे हुआ था पहली बार में। और जब मैंने इस चीज को सुधारने की कोशिश की, जब इसकी चीज को सुधारा, यानी उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन किया जो अक्सर हम लोग अपने पढ़ाने के यानी कि लेक्चर के टाइम पर स्टूडेंट्स को नहीं बताते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया था। इसीलिए मैंने उसको सुधार कर लिया। दूसरी बात थी कि क्वेश्चन की जो स्पीड थी वो हमारी कम रह गई थी। यानी क्वेश्चन की स्पीड को लगता है कि मैं कर ले जाऊंगा, और उसमें स्पीड में भी हमने अपना सुधार किया। तो सबसे पहले आपको वो गलती नहीं करनी, हर टॉपिक से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन जो आप अक्सर डिस्कशन में नहीं लाते हो उसको भी डिस्कशन करना है। और दूसरी चीज ये है कि टाइमिंग का मैनेजमेंट भी आपको करना आना चाहिए। ये टाइम का मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परीक्षा में टाइम के लिए आपको 2-3 फैक्टर बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। वो फैक्टर ये कि आप पेपर में पहुंचे, जो मैंने, तीसरी गलती आप समझिएगा, तीसरी गलती जो हुई, एक तो एग्जामिनेशन जहां भी सेंटर है वहां एक दिन पहले आप पहुंचिए।
मैंने बहुत से जो एग्जाम दिया उसी दिन पहुंचा था, देर हो गई थी, सेंटर सही से नहीं मिल पा रहा था, रिक्शा वाला लेट कर रहा है, नहीं पहुंचा पा रहा है समय से, मतलब लगा आधा घंटा हाँफते हुए जा रहा है पेपर में, अरे यार भैया सीट कौन सी, नंबर कौन सा, ये कहाँ, इतना ज्यादा हौच पौच हो चुका था कि जब मैं बैठा तो 10-15 मिनट मुझे सांस लेने में लग गए कि यार सही सलामत बैठ गया हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, एडमिट कार्ड कहाँ रखा, जेब में निकाल करके देखूं, ये सिचुएशन पैदा हो चुकी थी। तो ये फैक्टर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार था मेरे पैसे, मतलब जो माइंड में मेरा कॉन्फिडेंस था उसको गिराने के लिए। तो अब पता लगा 10 मिनट इसी में चले गए, उसके बाद क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन देख रहे हैं, पता लगा मतलब हौच पौच हो चुका था। तो वो सब चीजें आप नहीं करिएगा। सेंटर अगर दूर है, सिटी में है तो ठीक है, और सिटी से बाहर है तो एक दिन पहले सेंटर पर चले जाइए, यही आपके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि मौका ये बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो ये गलतियां बहुत बड़ी थी, मैंने की थी, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। और नेक्स्ट टाइम पर जब मैंने इस अटेम्प्ट को निकाला तो मेरे 108 क्वेश्चन सही थे, 108 क्वेश्चन, 108 आउट ऑफ 125 क्वेश्चन मारे हैं मैंने। और उस दिन आपको मैं बताऊं इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने इन सब चीजों को रिमूव कर दिया था, और इन सब चीजों को रिमूव करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, मैं पहले पहुंचा, मैंने बहुत सुकून से सेंटर पर आधा घंटे पहले रहा, माइंड को सेट किया, क्वेश्चंस को पढ़ा और उसके बाद उनका धैर्यपूर्वक जवाब दिया। हमेशा जब मैंने ओएमआर सीट भरी तो ओएमआर सीट हर 25वें क्वेश्चन पर भरी, यानी 1 to 5 पूरे कंप्लीट किए तब ओएमआर, फिर 26 से लेकर 50 तक किए तब ओएमआर, 51 से 75 तक तब ओएमआर, 76 से लेकर के 100 तक तब ओएमआर, और 100 से 25 देन ओएमआर। मैंने ओएमआर को भी एक पैनल में लेकर के भरा, और आज मैं उस मुकाम को मैंने हासिल कर लिया जो मुकाम मैं चाह रहा था। और ईमानदारी से आपको बताता हूं कि अगर सच्चाई के साथ आपने ये काम किया है तो फिर कोई भी लेवल आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी पैनल आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी मेंबर आपको रोक नहीं पाएगा आपके सिलेक्शन से। तो मैंने जो गलती की थी वो आप बिल्कुल नहीं करना, सिलेक्शन आपका 100% होगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको अपनी कमियों के बारे में भी बता दिया है कि मैंने ये कमी की थी। अब अगर आप इन कमियों से सीख सकते हो तो सीख लीजिए, और अगर इसमें भी कोई कमी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं तो वहीं पर आ चुका हूं जहां मैं आना चाहता था, और आप ये सोच लीजिएगा कि आपको वहां तक जाना है। तो रास्तों में रोड़े कहां कहां पर आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। ये सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ होती है, परिस्थितियां बहुत भयंकर हो जाती हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो तो उससे पहले आपका शरीर आपके साथ नहीं होता, आप पूरी तरीके से मेंटली, फिजिकली पूरे तरीके से दूसरे जगह जा रहे हो, डिस्टर्ब हो चुके होते हो। तो इन सब चीजों का साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं पेपर में दिखाई देता है, और एक क्वेश्चन भी अगर मार्जिन से रह गया तो मान लीजिए कि भाई साहब सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री का सिलेक्शन लेकर के जंग को जीतिए जरूर, क्योंकि हमारी इन कमियों को आप बिल्कुल नहीं दोहराइएगा, ये मैं चाहता हूं। और आप आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप 110 115 मार के आइएगा, अनुज सर का रिकॉर्ड आप तोड़ करके आइएगा। अगर आपने अनुज सर का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो ईमानदारी से बताता हूं कि आपको तहे दिल से धन्यवाद।